मेमूना हुसैन साहिबा कॉलमिस्ट हैं, तज्जिया निगार हैं और पॉलिटिकल नॉर्म्स को भी समझती हैं। अस्सलाम वालेकुम मेमूना। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया शम्सी साहब। जी मेमूना, एक आपने देखा कि कल एक ड्रामा जिसका हमने ड्रॉप सीन देखा कि पूरी जमात कह रही थी कि अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो गए हैं और इदारों ने उठाया है, और जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने कहा जी ना वो हमारे पास हैं ना किसी इदारे के पास हैं, वो भाग गए हैं, छुप गए हैं, और पूरी जमात कहती रही कि वो अगवा हो गए हैं, गिरफ्तार कर लिया है। अपोजिशन लीडर यही कहते रहे, दीगर इनकी क़यादत यही कहती रही, और बाद में उसी अली अमीन गंडापुर ने जाके हुकूमत के बयानात की तस्दीक कर दी। और जो ही अली अमीन गंडापुर की तकरीर का ड्रॉप सीन हुआ, उन्होंने स्पीच की, तो साथ ही रिकॉर्डेड अताउल्लाह तारड़ की जो थी वो अपना एक स्टेटमेंट आ गई, जैसे सारा कुछ तय था। देखिए शम्सी साहब, तीन चीजें बड़ी अहम है इस वक्त जो कि हुई हैं अली अमीन गंडापुर ने। जो एक तो पहले आपने जैसे कि बताया कि खबरें ये भी गर्दिश कर रही थी कि हिरासत में लिया गया है, ये बेबुनियाद थी खबरें। और फिर ये भी कहा गया, दूसरा फैक्टर जो है कि केपीके हाउस में उन्हें भेजा रखा गया, तो ऐसा नहीं था। वो केपीके हाउस में नहीं थे, वो दरहकीकत उमर अयूब के घर में थे, ये भी खबरें गर्दिश कर रही थी। अब ये सारे इस अमल के बाद और अचानक असम्बली में जाके उनका खिताब करना, ये वो चीजें हैं, इससे वर्कर्स बहुत ज्यादा नाला हुए और उन्होंने कहा कि हमें एक जंगो जदल पे लगा दिया और खुद ये लोग छुप गए। और एक खबर ये भी गर्दिश कर रही थी कि अली अमीन गंडापुर जो है वो उनको हिरासत में लिया गया जानबूझ के, ताकि MPMNS को पकड़ा जा सके, वो बाहर निकले। यानी इस किस्म की रूमर्स बहुत सुनने को मिली हैं और ये प्री प्लान्ड है जिस किस्म का ये काम हुआ है। नहीं, लेकिन अगर ये दोनों बातें भी दुरुस्त मान ली जाएं तो फिर निकला तो कोई नहीं अली अमीन के बाद। मेरा ख्याल है उन्होंने अपना वजन कर लिया, वेटेज अपनी, उनको पता लग गई है कि मेरे पीछे किसी ने नहीं आना। एक चीज यहाँ पे अया होती है, देखिए माजी में भी जैसे शेख रशीद ने एक बड़ा खूबसूरत बयान दिया था, वो बड़ी फिट होती है यहाँ पे मिसाल कि जो इस्लामाबाद की सिचुएशन थी, जो लाहौर की सिचुएशन थी, जिस तरह क्रिटिकल एक माहौल था, जंगो जदल का माहौल बना दिया था कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या होने लगा है, क्या होने जा रहा है। अब शेख रशीद का एक बयान शायद आपको भी याद हो, उन्होंने कहा जी वर्कर्स होते ही इसीलिए हैं, ये तिनकों की मानिद होती है, इनको दहकाते जाओ और अपनी सियासत जो है वो महकाते जाओ, उनको भड़काते जाओ अपनी सियासत को। तो बल्कि उन्होंने एक जुमला भी बोला था, उन्होंने एक जुमला भी बोला था कि गवर्नर उस पर दावा बोलने के लिए जमात निकली एक, और वर्कर नारे लगा रहे थे, वायलेशन कर रहे थे, तो पीछे से फोन आ गया तो लीडरों ने कहा कि ताजा खबर आई है, खिजर साडा पाइए। देखिए पता क्या है, ये वो चीजें हैं, वर्कर्स को इन तमाम चीजों का इल्म नहीं होता। वर्कर्स बेचारे वॉलंटियर लगे होते हैं, वो निकल रहे होते हैं, पार्टी के साथ लॉयल्टी दिखा रहे होते हैं, मगर उनको हकीकत से बिल्कुल आशनाई नहीं होती है, वो मरने मराने पे तुले होते हैं। जो सिचुएशन देख रहे हैं अब इस वक्त, जो सिचुएशन है, दो चीजें बड़ी अहम। एक तो मैंने ये तमाम फैक्टर्स बताया कि क्या सिचुएशन है और वर्कर्स किस तरह नाला हुए हैं, और दूसरा बड़ा अहम फैक्टर शम्सी साहब, शायद ये इसको किसी ने डिस्कस किया या नहीं किया, आई डोंट नो, कि SCO की जो मीटिंग है वो होने जा रही है 15-16 अक्टूबर को। तो ये बड़ा अहम, जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम है इस वक्त। 2015 के बाद जो है सुषमा स्वराज के बाद जो वजीर खारजा है इंडिया की, उनके बाद अब जो इंडियन जयशंकर वजीर खारजा जो है वो आएंगे इस कॉन्फ्रेंस में, और ये एक बड़ी अच्छी नुईद थी। आपको पता है कि उनके मीडिया पे पाकिस्तान को किस तरह उछाला जाता है, और ये बात भी बाशगाफ अल्फाज में कही गई थी कि 2017 में पाकिस्तान को जब SCO का रुकनियत दी गई थी, उसमें यह कहा गया था कि अपने बाहमी तनाज़ुआत जो है वो उनको एक साइड पे रखेंगे और इस SCO की जो कॉन्फ्रेंस होगी इसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी इस तरह का माहौल बना दिया गया, इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो गई कि पाकिस्तान में वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना आता आधा मुकाम, वो कायम कर दिया कि ये कॉन्फ्रेंस जो है इसके ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा
जबकि आप देखिए कि बहुत अरसे से हम इसको अपने हमसाया मुल्क के साथ भी जो अच्छा एक और मैमुना, अगर ये ड्रामा जो अली अमीन गंडापुर ने अगर ड्रामा किया है, अगर ये 2 दिन ये शख्स और गायब रहता, और क्या यहां ये तासुर इंटरनेशनल मीडिया जब दुनिया में ये तासुर जाता कि एक सूबे का चीफ एग्जेक्टिव जो है जिस मुल्क के, वो गायब कर दिया जाता है, वो गुमशुदा है, तो फिर ऐसे मुल्क में ये कॉन्फ्रेंस होनी नहीं चाहिए। ये तो बड़ा शदीद किस्म का इनका एक, जो मैं समझता हूं कि इनकी साजिश जो है वो नाकाम की है इदारों ने। देखिए, सबसे पहले ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। सबसे पहले तो आप देखिए कि मोदी जो है वो उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव बनाया कि पाकिस्तान से ताल्लुकात कभी बेहतर ना हो सकते हैं, ना किए जा सकते हैं। ये नैरेटिव इंटरनेशनली इतना फैलाया गया, और उनके मीडिया चैनल्स के ऊपर भी बहुत नेगेटिविटी पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, जो इस वक्त सिचुएशन है, करंट सिचुएशन के ऊपर इस तरह के पॉइंट उठाए जाते हैं और इस किस्म की बातें डिस्कस की जाती हैं, वो इंटरनेशनली एक नेगेटिव मैसेज पोर्ट्रेट हो रहा है। और सेकेंडली, ये जो पॉइंट आपने उठाया कि डेफिनेट ये बात एक्सपोज हो गई, बेहतर हुआ, लेकिन अगर ये मामला अभी ना निपटाया जाता, ना पता चलता अली अमीन गंडापुर का, तो इंटरनेशनली नेगेटिव मैसेज तो जाना ही था कि पाकिस्तान में सीएम केपी के जो है वो महफूज नहीं है, तो बाकी कैसे हो सकते हैं, हम कैसे जाए अपनी जान हथेली पे रख के। यानी इस किस्म की जब सिचुएशन क्रिएट करनी है तो इंटरनेशनली एक नेगेटिव मैसेज ही पोर्ट्रेट होना है। तो अच्छा एक और यहाँ एक चेन ऑफ इवेंट्स है। नहीं, जरा सुने एक बात। जी कर लें। और इस तरह से कि आप इसको देखिए, एहतजाज होना चाहिए था कि जो भी मकाम है बाहमी अमन के साथ किया जाए, और हुकूमती सतह पे भी जो इनकी डिमांड्स थी, जो मानने वाली थी, वो मान ली जाती। ऐसा काम नहीं होना चाहिए था कि जिस तरह इस्लामाबाद में हुआ, लाहौर में हुआ, और ये एक इश्तियाल अंगेजी और इस किस्म का माहौल, डेफिनेट ये एक पाकिस्तान के लिए ठीक है। अच्छा मैमुना, ये सुने, एज अ न्यूट्रल तज्जिया कार, जिसको इमरान खान साहब जानवर कहते हैं, आप जरा बताइए, क्योंकि इस लिहाज से तो फिर हम सब जानवर हो गए ना खान साहब के बकौल, क्योंकि हम न्यूट्रली बात करते हैं। मुझे जरा सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरी और आपकी वफादारी किसी एक शख्स के साथ नहीं है, रियासत पाकिस्तान के साथ है। एग्रीड? बिल्कुल। आप अच्छा, आगे चलें और मुझे बताइए कि एक जमात के चेन ऑफ इवेंट्स हैं, यानी पहले वो आर्मी चीफ की तकर्री रुकवाने के लिए उन्होंने धरने किए अपने सरबराह जब जेल से बाहर थे, उसके बाद आर्मी चीफ की तकर्री हो जाती है, बल्कि उससे पहले चीफ जस्टिस की तकर्री पे उन्होंने उसके खिलाफ एक रेफरेंस भेज दिया, वो उड़ा। फिर उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे उनकी तकर्री पे फड्डा डाला। अब अच्छा, फिर उसके बाद 9 मई हो गया। अच्छा, जब IMF हमारे साथ बार्गेनिंग या कोई सिलसिला आगे बढ़ाने लगती, तो फिर इन्होंने लेटर्स लिखे अपने पुराने वजीर खजाना के जरिए, और ऑडियो लीक हुई, उसमें KPK से लोग थे, हमारा फेडरल मिनिस्टर जो था फाइनेंस का सबका, वो इन्वॉल्व था, और ये चेन ऑफ इवेंट्स हैं ये मुल्क के खिलाफ। अब सार्क कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने के लिए, शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने के लिए ये जो ड्रामा रचाया गया, तो आपको इससे जाहिर नहीं होता कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारों की ग्रिप इस वक्त मजबूत है और ये फेल हो रहे हैं हर अपने हमले में? देखिए शमसी साहब, जमात कोई भी हो, जैसा कि आपने कहा न्यूट्रल एनालिसिस करना है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि जमात कोई भी हो कि पाकिस्तान के साथ लॉयल होना चाहिए। लॉयल्टी पहले फर्स्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए, देन किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, अगर आप किसी के साथ आपका ताल्लुक है। मगर मैं समझती हूं कि पाकिस्तान की जहां आन बान शान और उनकी सिक्योरिटी के मामले आते हैं, वहां पे हम पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी जो है, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान को देनी चाहिए। इस वक्त मैं समझती हूँ कि जमहूरियत का हुस्न है, ये कैसा हुस्न है जिसने जमहूरियत का बिगाड़ करके रख दिया, जिसने नहीं बल्कि जमहूरियत का चेहरा दागदार कर दिया है, जमहूरियत का चेहरा दागदार कर दिया। जब PM थे इमरान खान साहब, देखिए मैं यहाँ पे एज अ न्यूट्रल बात कर रही हूँ
देखिए न्यूट्रल को तो बहुत बुरा इन्होंने लकब दिया हुआ है। बात ये है कि न्यूट्रल होके भी बात की जाए तो पीएम जब इमरान खान साहब थे उस वक्त यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक बात कही थी कि सड़कों पे निकलने से या इस तरह एहतजाज करने से मुल्क की तरक्की में रुकावटें खड़ी होती हैं और इस तरह से एहतजाज नहीं करना चाहिए। अब ये जो एहतजाज है ये तो पुरअमन एहतजाज भी नहीं हम इसको कह सकते, और हुकूमती सतह पे भी थोड़ी सी कबातें हैं कि आप हर्डल्स क्रिएट ना करते रास्तों में, आप इनको खामोशी से जहां पे भी है अपना पंडाल सजा लेने देते ताकि इतना ये बूस्ट ना होते। जैसे रुकावटें खड़ी की जाती हैं तो उससे ये ज्यादा चीजें एक्सपोज होती हैं, किसी को आप पुश करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा, ऊपर के सामने थोड़ा मुझे बताएं, थोड़ा ये बिल्कुल आखिरी मिनट है प्रोग्राम का, सिर्फ मुझे ये बताइए कि अगर आपको पता लगे कि आपके घर के ऊपर हमलावर होने के लिए कोई शख्स आ रहे हैं, बातचीत करने के लिए आए तो खाली हाथ आते हैं लोग बंदूकें लेके, और वहां का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो अनाउंस करे कि आप एक गोली चलाएंगे हम 10 गोलियां चलाएंगे, तो वो वीडियोस भी अपलोड करें अपना उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, और बाकायदा लाइसेंसी बंदूकें वो साथ लेके आए। कभी पुरअमन एहतजाज में बंदूक होती है किसी प्रोटेस्टर के पास? कभी कभी निहत्थे होना चाहिए। मैं वही बात कह रही हूं कि ये एक जो बिगाड़ आ गया है, यहाँ पे बैठ के कंसेंसस डेवलप करनी चाहिए ताकि इन तमाम चीजों को खत्म किया जा सके। और सर फिर मैडम फिर डाकुआ नाल भी कंसेंसस कर लो, फिर आप डाकुओं के नहीं फिर डाकुओं के साथ भी कंसेंसस करें ना, कच्चे के डाकू फिर आप इनसे ज्यादा बुरे हैं। देखिए कच्चे के डाकू इस वक्त देखिए पता क्या है, ये भी अगवा करके बंदा मार देते हैं। सुने, ये इन्होंने भी अगवा करके एक पुलिस वाला मार दिया, वो भी इसी तरह पुलिस वालों को मारते हैं। बहुत मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं शमसी साहब, शायद आप तक पहुंचे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं, मेरे तक चीजें पहुंचती हैं। बहुत सारे ऐसे पुलिस एहलकार थे जिनके ऊपर पथराव किया गया और फिजिकली उनके जिस्म के ऊपर निशानात थे। हाँ। और वो बेचारे रात भर सोए नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेमूना, आप हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद रही और आपने अपने ताई अपना तज्जिया पेश किया। नाज़रीन, फैसला आपने करना है कि किस हद तक कौन बात दुरुस्त कर रहा है। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।